आदरणीय सभाध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि शिवशंकर बाबू मिश्र जी, सीता संवाद के निदेशक अग्नेय जी तथा सभा में उपस्थित सुधीजन, माताएं, बच्चियां एवं बच्चों, आज यह सुयोग है, हम त्रिवेणी में खड़े हैं जहां बच्चों का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान, तुलसी जयंती और सीता संवाद तीनों का आयोजन एक साथ, एक बड़ा सुयोग है यह। इस सुयोग को लाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस मंदिर की संचालन समिति को, इसके संयोजक को और खासकर विमल कुमार परिमल जी को, कि इस तरह तीन कार्यक्रमों को एक साथ जोड़कर एक ऐसा संदेश इन्होंने दिया है, सीता के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, प्रतिभा के सम्मान के माध्यम से तथा तुलसी बाबा की सहजता और शालीनता के माध्यम से। राम कथा की गूढ़ता को सहज और सरल बनाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दुर्गांतकारी कार्य किया और उस कथा के माध्यम से समाज को जो दिशा दी, उसके बारे में जो भी कहा जाए कम होगा। सर्वप्रथम मैं तुलसीदास जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। पुनः राम, सीता और हनुमान के इस पावन स्थल पर, इस गांव, इस ग्राम में की प्रतिभा को प्रणाम करता हूँ तथा आज जो जनक सुता जगजननी जानकी विषय है, सीता की सुता से सती तक की यात्रा एक साथ छोटे शब्दों में कम समय में प्रस्तुत की गई है। हाँ, क्या की जा रही है? सीता जनक की पुत्री, सुता राम की भार्या और जगत जननी है। सुता से जगत जननी तक की यात्रा जो सीता की पूरी हुई है, उसमें कितने पड़ाव आए हैं, वक्ताओं ने उसका वर्णन किया। पुरुषों के लिए और खासकर मातृशक्ति के लिए, दोनों के लिए यहाँ ध्यान देने की बात है कि मातृशक्ति का सदुपयोग तभी होगा जब पौरुष का समावेश होगा उसमें, या पुरुष और माया और पुरुष प्रकृति दोनों के मेल से सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का संचालन होता है। इसी का एक उदाहरण है राम कथा और राम सीता की कहानी। आदिकाल से अब तक अनेक भाषाओं में राम कथा का प्रणयन हुआ है, जिसमें रामचरितमानस जैसी लोकप्रियता शायद ही किसी राम कथा को मिली। उसका कारण है कथा का समायोजन तथा उसकी भाषा प्रस्तुति। जिस तरह रामचरितमानस के प्रारंभ से ही गोस्वामी तुलसीदास श्रद्धा और विश्वास की बात करते हैं। सावन का महीना है, इसलिए भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। श्रद्धा और विश्वास एक साथ जहाँ हो वहाँ कुछ भी संभव। सिर्फ भवानी और शंकर ही नहीं, बल्कि राम और सीता भी तथा रामचरितमानस का हर पात्र हर जगह श्रद्धा और विश्वास के साथ खड़ा प्रतीत होता है। और इसका जब समन्वय होता है तो जीवन में सफलता मिलती है। सबसे बड़ी शिक्षा यह मिलती है, आज बच्चों को और हम सबों को यह सीखने की जरूरत है, यह जानने की जरूरत है कि जब श्रद्धा और विश्वास प्राप्त करने के लिए गोस्वामी जी ने ही बताया कि अभ्यंग बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वअंतःकृतम ईश्वरम, कि अपने भीतर स्थित ईश्वर को सिद्ध भी नहीं जान पाते हैं, पहचान पाते हैं श्रद्धा और विश्वास के बिना। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, हमारे बच्चे और हम, तब तक हम राम को नहीं जानेंगे, तब तक हम सीता को नहीं जानेंगे। राम और सीता को जानने के लिए स्वयं को जानना होगा, और स्वयं को जानने के लिए ही, जनाने के लिए ही तुलसी ने राम कथा का प्रणयन किया, रामचरितमानस की रचना की।
समाज में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, जिन तत्वों का अभाव था, पुरुषों में, स्त्रियों में, समाज में, राजा में, प्रजा में, उन सभी तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किया कथा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने। परिवार, समाज, राष्ट्र सबकी अवधारणा रामचरितमानस में है। आज सीता पर हमें केंद्रित रहना है। तो सीता शक्ति की प्रतीक है और शक्ति श्रद्धा और विश्वास के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। अपनी श्रद्धा और विश्वास के लिए हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो जिसका क्षय होता चला जा रहा है, जो खत्म होती चली जा रही है, श्रद्धा और विश्वास की कमी समाज में देखी जा रही है। जब तक इसको पुष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा, तब तक सुता से सती तक की यात्रा पूरी नहीं होगी। आज एक बेटी अपनी यात्रा शुरू करती है, माँ बनती है, फिर आगे की उसकी यात्रा होती है, अनेक समस्याएं आती हैं, विचलित हो जाती हैं, वे परिवार टूटता है। आज परिवार टूट रहा है। सीता की प्रासंगिकता इसलिए और अधिक बढ़ जाती है, सीता के चरित्र के गुणगान की और अधिक आवश्यकता है। तो प्रशंसा मैं करता हूँ अग्नेय जी की इस यात्रा की मैं प्रशंसा करता हूँ कि इस माध्यम से सीता के चरित्र को उजागर करने का जो कार्य कर रहे हैं वह बड़ा ही आवश्यक है और इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। तुलसी जयंती का अवसर है, तुलसीदास के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए और सीता की शक्ति को प्रणाम करते हुए पूर्व वक्ताओं की कही गई बातों को हम समझें, अमल करें, अपनी शक्ति को पहचानें। हमारी बेटियां, हमारे बेटे और हम सभी समाज का तभी कल्याण होगा। बहुत बहुत